करते हैं अपना रिलेशंस कंप्लीट हो गया है। अब अपन यूज करने जा रहे हैं फंक्शंस। नेक्स्ट पार्ट इसका दो टॉपिक है इसमें, रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो रिलेशंस कंप्लीट, फंक्शन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नाउ फंक्शन की डेफिनेशन। फंक्शन क्या है? फंक्शन लेट R be a relation from A to B. R be a relation from A to B such that every element of set A, is uniquely related to an element of set B. क्या डेफिनेशन है? Uniquely related to an element of set B, then R is called a function. R is called a function from A to B. Let R be a relation from set A to B, या A to A भी एक ही set पे भी हो सकता है, such that every element of set A is uniquely related to an element of set B. A का हर एलिमेंट B के किसी ना किसी एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए एंड यूनिकली रिलेटेड होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल के रूप में देखें क्या मतलब है। सपोज ये सेट A है, 1 2 3 4 एलिमेंट्स है। ये सेट सेकंड है B, जिसमें आपके A B C D 4 एलिमेंट्स हैं सब। अब सपोज 1 रिलेटेड टू B है, 2 रिलेटेड टू A, 3 रिलेटेड टू D, 4 is related to C. Now it is a function because every element of set A is uniquely related. Set A का हर एलिमेंट किसी ना किसी से रिलेटेड होना चाहिए और सेट A का हर एलिमेंट यूनिकली रिलेटेड होना चाहिए। मतलब सेट A में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं हो जिसकी इमेज नहीं हो। इमेज मतलब जो रिलेटेड नहीं हो, ब्लैंक नहीं होना चाहिए। किसमें? सेट A में। एंड डेफिनेशन नंबर 2, एवरी एलिमेंट इज यूनिकली रिलेटेड। जैसे 1 अगर B से रिलेटेड है तो फिर 1 किसी और एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। 1 is uniquely related, 2 uniquely related, 3 uniquely, 4 related. अगर इसको मैं लिस्ट आउट करूं तो लिस्ट आउट करने पर पेयर्स जो बनाएंगे सपोज R के रूप में, तो 1 का रिलेशन B से है, 1, B, 2, A, then 3, D, and then 4, C. ये आपके पेयर्स के रूप में आपने इसको लिस्ट आउट करा। लास्ट वाला पेयर यहाँ 3, D, 4, C, ये लिस्टिंग करी। इसमें आपको ये चेक करना है कि फर्स्ट नंबर 1 2 3 4 फर्स्ट प्लेस पर कोई भी एलिमेंट रिपीट तो नहीं हो रहा है। नो रिपीटेशन। कौन से प्लेस पे? फर्स्ट पे कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। रिपीट नहीं होने का मतलब यूनिकली रिलेटेड हो गया। और दूसरा इसकी डोमेन मतलब एलिमेंट्स फर्स्ट प्लेसेस के लिख दिए गए 1 2 3 4, ये डोमेन। तो ये जो डोमेन अपन निकालेंगे वो सेट A के इक्वल होनी चाहिए, इज ऑलवेज इक्वल टू द फर्स्ट सेट A। तो दोनों डेफिनेशन चेक करके हम कह सकते हैं कि दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। ये फंक्शन की डेफिनेशन है। अब पहले आपको यहां तक कोई डाउट है, कोई पूछना है तो बोलो। इस स्टेप तक एनी डाउट?
डेफिनेशन ऑफ फंक्शन आपने 11th में भी पढ़ा था ये तो। यहाँ तो अपना टाइप्स ऑफ फंक्शन है वो अपन आगे देखते हैं। पहले यहाँ तक क्लियर सबको डेफिनेशन है ना। कुछ और इसके डायग्राम बनाते हैं, देखो क्लियर करते हैं। नाउ सपोज एक एग्जांपल यहाँ और, सपोज ये सेट ए है 1 2 3 4, ये सेट बी है ए बी सी डी। अगर सपोज 1 का रिलेशन बी से है, 2 का रिलेशन बी से है, 3 ए से रिलेटेड है एंड 4 डी से रिलेटेड है, तो क्या ये फंक्शन है ए टू बी? कौन बताएगा क्या ये एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है? क्या ये भी फंक्शन है? यस है। यस यस, इट इज ऑल्सो अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। आपने क्या चेक किया? 1 2 3 4 चारों एलिमेंट किसी ना किसी से रिलेटेड है। ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है किसमें? सेट ए में, सेट ए में जो किसी से रिलेटेड नहीं हो। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट इज रिलेटेड, किसी ना किसी से है। 1 का रिलेशन बी से है और 1 किसी और एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, देयरफॉर 1 इज यूनिकली रिलेटेड। 2 का रिलेशन बी से है, 2 का रिलेशन बी से है, तो 2 और किसी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, इसलिए ये यूनिकनेस हो गई, यूनिकली रिलेटेड हो गया। सिमिलरली 3 ए से रिलेटेड है ओनली, 4 डी से, तो ये भी फंक्शन है। आपको ये नहीं देखना है कि इसमें बी आपने 2 बार यूज किया, कर सकते हो, बी 2 बार यूज हुआ हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी ब्लैंक है, हो सकता है, कौन से सेट में? बी में। फर्स्ट में कोई भी एलिमेंट 2 बार यूज नहीं करेंगे और फर्स्ट में कोई भी एलिमेंट ब्लैंक भी नहीं होना चाहिए। तो एनी डाउट किसी को पूछना है कुछ? यस इट इज अ फंक्शन, ये भी फंक्शन है। अगर कोई डाउट है किसी को तो वो बोलो। क्लियर? यस इट इज अ फंक्शन, सबको क्लियर? क्या देखा अपन ने? फर्स्ट सेट में कोई एलिमेंट ब्लैंक नहीं होना चाहिए और फर्स्ट सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो आगे चलो, मैं आपको क्लियर कि ये भी फंक्शन है। आपको इससे कोई क्लियर है कि बी 2 बार यूज कर सकते हो, लेकिन कोई भी एलिमेंट 2 बार, यहाँ का फर्स्ट सेट का कोई भी एलिमेंट 2 बार यूज नहीं करना है, ठीक है? तो इट इज ऑल्सो अ फंक्शन। ओके, एक और देखते हैं थर्ड पार्ट। सपोज ये सेट ए है 1 2 3 4 और ये आपका सेट बी है ए बी सी डी। सपोज 1 का रिलेशन सी से, 2 भी सी से रिलेटेड है, 3 भी सी से रिलेटेड है, 4 भी सी से रिलेटेड, सारे के सारे एलिमेंट्स एक ही एलिमेंट सी से रिलेटेड है, तो क्या ये भी एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा? एनीवन? यस, ओके, करेक्ट, सबका आंसर करेक्ट। यस इट इज ऑल्सो अ फंक्शन। तो ठीक है, इसका मतलब अब आपको कोई डाउट नहीं है फंक्शन कैसे चेक करते हैं। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन जिसमें कुछ पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई होती। क्या? फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए और फर्स्ट एलिमेंट यूनिकली रिलेटेड होना चाहिए। आगे चलें, टाइप्स ऑफ फंक्शन पे मूव करें, ठीक है? नाउ अब आपके कोर्स है, कोर्स में टाइप्स ऑफ फंक्शंस। टाइप्स ऑफ फंक्शंस में फर्स्ट इज 1 1 फंक्शन, 1 फंक्शन और 1 मैपिंग। फंक्शन को मैपिंग भी बोलते हैं। 1 फंक्शन और 1 मैपिंग और इंजेक्टिव भी बोलते हैं। इंजेक्टिव 1 फंक्शन और 1 मैपिंग और इंजेक्टिव क्या है? फर्स्ट फंक्शन, उसकी डेफिनेशन अभी देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। इसको हम बोल सकते हैं 1 फंक्शन, 1 मैपिंग भी बोल सकते हैं फंक्शन को, और शॉर्ट में इंजेक्टिव भी बोलते हैं। क्या है डेफिनेशन? लेट
f a to b is a function such that f a to b is a function such that different elements of set A have different images in set B. F A to B is a function such that different elements of set A have different images in set B. मतलब set A में कोई भी दो different elements, कोई भी दो अलग अलग elements एक ही element के साथ attach नहीं हो सकते. टू डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो टू डिफरेंट एलिमेंट से ही अटैच होने चाहिए. यानी कि सेट बी में भी अब कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए. डेफिनेशन है, ए में तो हो ही नहीं सकता है, लेकिन इस पर्टिकुलर फंक्शन को होने के लिए सेट बी का भी कोई भी एलिमेंट आप दो बार यूज नहीं कर सकते हो. सेट बी का एक एलिमेंट एक ही के साथ अटैच होगा. एग्जाम्पल देखते हैं अपन इसका कैसे. जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज ये सेट ए है 1 2 3 4. सेट बी ए बी सी डी, 1 बी से रिलेटेड, 2 डी से रिलेटेड, 3 ए से रिलेटेड, 4 सी से रिलेटेड. क्या देखा आपने? इट इज अ फंक्शन एंड इट इज अ 1-1 मैपिंग. इट इज अ 1-1 फंक्शन. क्यों? क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैव डिफरेंट इमेजेस इन सेट बी. 1 की इमेज बी है, बी इज द इमेज ऑफ 1, डी इज द इमेज ऑफ 2, ए इज द इमेज ऑफ 3, सी इज द इमेज ऑफ 4. सेकेंड सेट में जो एलिमेंट्स यूज किए जाते हैं वो इमेजेस कहलाते हैं, और फर्स्ट सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो प्री इमेजेस कहलाते हैं. तो ये 1-1 फंक्शन है, 1-1 मैपिंग है. और अगर मेरा डायग्राम ऐसे है, सपोज कि ये ए है 1 2 3 4 और ये बी है ए बी सी डी. अब आपने एरोस से बनाए, 1 का रिलेशन बी से है, 2 का रिलेशन भी बी से है, थर्ड ए से रिलेटेड है, फोर्थ सी से रिलेटेड है. तो पहले आप ये बताओ कि क्या ये फंक्शन है? सेकेंड पार्ट. Yes, sir. ओके, यस इट इज अ फंक्शन. लेकिन ये सेकेंड वाला पार्ट फंक्शन तो है, लेकिन ये 1-1 फंक्शन नहीं है. क्यों नहीं है 1-1 फंक्शन? रीजन क्या बोलूं मैं इसका, वो भी देखो आप. सेकेंड पार्ट 1-1 फंक्शन नहीं है. रीजन ऐसे लिखेंगे अपन. देखो बी 1 और 2 दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, 1 और 2, उनकी इमेज सेम है. B is the image of both 1 and 2. Reason? Because B is the image of both 1 and 2, therefore it is not 1-1. ये आपका reason. Because B is the image of both 1 and 2, and therefore F is not 1-1. ये फंक्शन 1-1 नहीं है. ये इसका रीजन. ऐसे लिखना है. एनी डाउट? दोनों में डिफरेंस समझ में आया? सेकेंड सेट का कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए. सेकेंड वाला पार्ट 1-1 फंक्शन नहीं है. आगे चले सेकेंड नेक्स्ट टाइप पे. अगर आपको इसमें कोई और एग्जाम्पल या कोई और डाउट है तो आप बोलो. ठीक है, तो अब टाइप 2, 1-1 फंक्शन के बाद टाइप नंबर 2, सेकेंड टाइप का फंक्शन क्या होता है? Type 2, that is called onto function. Onto function or onto mapping. Onto function or onto mapping or सर्जेक्टिव भी बोलते हैं. सर्जेक्टिव. फर्स्ट जो 1-1 था वो इंजेक्टिव हो गया, सेकंड जो ऑन टू है वो सर्जेक्टिव हो गया. ठीक है. डेफिनेशन क्या है?
let f a to b is a function such that every element of set B, every element of set B लिखा मैंने, set A का तो होना ही चाहिए, उसमें तो लिखने की बात ही नहीं है क्योंकि वो तो डेफिनेशन है. Every element of set B have at least one pre-image in set A. set B में कम से कम हर एलिमेंट की कम से कम एक प्री इमेज होनी चाहिए. यानी अब आप सेट बी में कोई भी एलिमेंट को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हो. सेट बी का हर एलिमेंट आपको यूज करना कंपलसरी है. एक से ज्यादा बार यूज कर लोगे तो 1-1 नहीं होगा, लेकिन एक बार तो कंपलसरी है. तो क्या रूल हुआ, सेट बी में कोई भी एलिमेंट ब्लैंक नहीं होना चाहिए अगर अपन नॉर्मल अपनी लैंग्वेज की बात करें तो. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल सेट ए में 1 2 3 4, सेट बी में 1 ए बी सी डी ये अपने पास है. सपोज 1 बी से रिलेटेड है, 2 ए से रिलेटेड है, 3 सी से रिलेटेड है, 4 डी से. दिस फंक्शन, ये फंक्शन किस टाइप का है? दो ऑप्शन है, दोनों बताना चेक. 1-1 है या नहीं, ऑन टू है कि नहीं? दोनों है. इट इज यस करेक्ट, इट इज 1-1 एज वेल एज ऑन टू, दोनों है, बोथ 1-1 भी है, ऑन टू भी है. 1-1 क्यों है? क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैव डिफरेंट इमेजेस. कोई भी ऐसा एलिमेंट इस सेट में नहीं है जो मोर देन 2, एक से ज्यादा बार यूज किया गया है. और दूसरा, बी सेट में, सेकंड सेट में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है इसमें जिसको यूज ही नहीं किया गया हो, जिसकी कोई प्री इमेज नहीं हो. हर एलिमेंट बी का, ए बी सब यूज किए गए हैं यहाँ. ठीक है. तो ये 1-1 भी है, ऑन टू भी है, दोनों है. इट इज 1-1 एंड ऑन टू बोथ. ये 1-1 भी है, ऑन टू भी है. अगर मैं इस फंक्शन की रेंज फाइंड करूं, रेंज, इसकी रेंज निकालें, तो रेंज मतलब आंसर्स, सेकंड प्लेसेस, एलिमेंट्स ऑफ सेकंड प्लेसेस 1, बी है जैसे, तो अगर इसकी रेंज कैलकुलेट की जाए, आंसर्स का सेट बनाया जाए, तो इसकी रेंज क्या होगी? 1 का रिलेशन बी से है तो बी आंसर सेकंड प्लेसेस, सेकंड का रिलेशन ए से है 2 का तो ए, 3 का रिलेशन सी से है तो सी, और 4 का रिलेशन डी से है तो डी. अगर मैंने इसकी रेंज निकाली तो ये आंसर आया. एंड आप चेक करोगे तो ये एलिमेंट्स जो मिले आपके और ये जो सेट बना वो बी के इक्वल है. ए बी सी डी, ए बी सी डी किसके इक्वल है? ये इट इज इक्वल टू सेट बी. ये सेट बी के इक्वल है. ठीक है. तो देन दिस फंक्शन इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन. तो ऑन टू के लिए क्या कंडीशन जरूरी है कि रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू सेट बी. ऑन टू होने की रिक्वायर्ड कंडीशन. कोई फंक्शन ऑन टू कब होगा? जब उसकी रेंज बी के इक्वल हो, तभी तो होगा. अगर रेंज बी के इक्वल है तभी तो अपन कह सकते हैं कि बी का हर एलिमेंट यूज किया गया है. तो विच इज इक्वल टू बी. नाउ इफ रेंज ऑफ एफ इक्वल टू सेट बी है, देन एफ इज ऑन टू. अगर इसकी रेंज बी के इक्वल है तो ये फंक्शन ऑन टू होगा. देन एफ इज ऑन टू. ये एक एग्जाम्पल हुआ. तो ये फंक्शन 1-1 भी है, ऑन टू भी है. अभी पहले यहां तक कोई डाउट किसी को है तो बोलो. 1-1 में भी हो तो भी बोल सकते हो. ऑन टू ये क्लियर हुआ. रेंज ऑफ एफ इज ऑलवेज इक्वल टू बी होना चाहिए ऑन टू के लिए. यहां तक क्लियर. ऑन टू चेक करने का मेथड, बी सेट में कोई भी एलिमेंट ब्लैंक नहीं होना चाहिए. बी सेट का हर एलिमेंट कम से कम एक बार यूज होना चाहिए. तो आपने चेक करा, ओके. अब अपन जाते हैं थर्ड नंबर पर. थर्ड टाइप ऑफ फंक्शन इज 1-1 एंड ऑन टू.
1 on 2 function, 1 on 2 function or 1 on 2 mapping और क्या लिखा है मैंने, बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव भी बोलते हैं। 2 मिनट करते हैं स्टार्ट, 2 मिनट ब्रेक। ठीक है, तो अपने पास ये बाइजेक्टिव कहलाता है। फंक्शन कौन सा है, वो फंक्शन जो 1 भी है ऑन 2 भी है, दोनों कंडीशन को जो फंक्शन सेटिस्फाई करेगा वो फंक्शन 1 ऑन 2 कहलाएगा और उसको हम बाइजेक्टिव बोलते हैं। जो फंक्शन 1 है वो इंजेक्टिव, जो फंक्शन ऑन 2 है वो सरजेक्टिव, जो फंक्शन 1 ऑन 2 दोनों है वो बाइजेक्टिव। तो ये बाइजेक्टिव की डेफिनेशन, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करें। अब अपन देखते हैं एग्जाम्पल इसका, बाइजेक्टिव है ना, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट नंबर, एक अपन ने फिगर डायग्राम बनाया यहाँ पर। सपोज सेट ए 1 2 3 4, सेकेंड सेट बी ए बी सी डी। सपोज 1 का रिलेशन बी से है, 2 सपोज ए से रिलेटेड है, 3 डी से रिलेटेड है, 4 सी से रिलेटेड है। आपको चेक करके ये बताना है कि ये फंक्शन 1 है या नहीं, ऑन 2 है या नहीं, जिसको जो कोई भी बताओ। 1 दोनों है। ओके, करेक्ट। नाउ ये एग्जाम्पल हो गया आपका 1 ऑन 2 बोथ, 1 भी है ऑन 2 भी है, और ये फंक्शन 1 ऑन 2 दोनों है, तो हम इसको बोल सकते हैं बाइजेक्टिव। ये बाइजेक्टिव का एग्जाम्पल है, ऐसा फंक्शन जो 1 भी है ऑन 2 भी है। ठीक है, फर्स्ट डायग्राम ये बनाया मैंने, है ना। अनदर डायग्राम, डायग्राम नंबर 2, सेकेंड पार्ट मैंने यहाँ पे बनाया, चेक करना। ये सपोज सेट ए है 1 2 3 4, सेकेंड है बी, ए बी सी डी, ये एलिमेंट्स है। सपोज 1 का रिलेशन ए से है, 2 ए से रिलेटेड है, 3 बी से रिलेटेड है, 4 सी से रिलेटेड है। ये बताओ कि ये फंक्शन 1 है या नहीं, ऑन 2 है या नहीं। ऑन 2 है। तो 1 नहीं है। 1 नहीं, 1 दोनों ही नहीं है। दोनों नहीं है, दोनों नहीं। ओके, अब सुनो, ये फंक्शन 1 फंक्शन नहीं है। रीजन, ए इज द इमेज ऑफ बोथ 1 and 2. A is the image of both 1 and 2. Therefore, this function is not 1 सेट में, सेकंड सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, तो ये फंक्शन 1 नहीं है। सेकंड, इस सेट बी में एक एलिमेंट डी है, डी, और ये एलिमेंट डी किसी भी एलिमेंट के साथ अटैच नहीं है, या मैं कह सकता हूं कि डी एलिमेंट की कोई प्री इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन ऑन 2 फंक्शन नहीं है। क्या देखा मैंने, 1 के लिए इधर कोई रिपीट तो नहीं हो रहा है, हो रहा है, ए रिपीट हुआ 2 टाइम्स, 1 नहीं है। ऑन 2 के लिए इस सेट में कोई एलिमेंट ब्लैंक तो नहीं रह गया, ऐसा तो नहीं है कोई एलिमेंट जो किसी के साथ अटैच ही नहीं हो, जो आपने यूज ही नहीं किया हो, है डी एक ऐसा एलिमेंट है जो आपने यूज नहीं किया है। तो अब ये फंक्शन क्या है, नाइदर 1 नॉर ऑन 2, तो 1 है ना ऑन 2 है। तो यहाँ पर नीचे लिखते हैं इसका रीजन स्टेप क्या है। ये सेकंड टाइप 2 सेकंड डायग्राम जो बना हुआ आपके पास, इसको मैं अगर फंक्शन को F2 मान, नाउ F2 is neither 1 nor on 2,
ये फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों नहीं है। अब नीचे रीजन, बिकॉज A is the image of both 1 and 2. A is the image of both 1 and 2. Therefore, this function f2 is not 1 1. And because D belongs to set B, D set B में है, but there is no pre-image of D, लेकिन D की कोई प्री इमेज नहीं है, एंड देयरफॉर F2 इज नॉट ऑन 2। अगर आपको पूछा जाए कि क्यों नहीं है, रीजन बताओ, ये स्टेप्स इस तरह से आपको मेंशन करना है। अब बोलो आप यहाँ वाला एग्जाम इस 2 में कोई डाउट किसी को? डायग्राम नंबर 2 F2 नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। क्लियर सबको? नाउ थर्ड डायग्राम एक और बनाते हैं, नंबर 3, डायग्राम नंबर 3। सपोज सेट ए में 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं एंड बी में A B C D एलिमेंट है। सपोज 1 का रिलेशन A से है, 2 का रिलेशन B से है, 3 का रिलेशन 4 से है, C से, और 4 D से रिलेटेड है। लेकिन यहाँ एक एक्स्ट्रा एलिमेंट E भी है, इसमें E भी है ऐसे ब्लैंक। अब आप में से कौन बताएगा कि ये फंक्शन 1 1 है या नहीं, ऑन 2 है या नहीं? सर 1 1 है, ऑन 2 नहीं है। करेक्ट आंसर, करेक्ट। ये फंक्शन 1 1 तो है लेकिन ऑन 2 नहीं है। क्या देखा आपने 1 1 में? इस सेट में कोई एलिमेंट 2 बार तो यूज नहीं हुआ, या मोर देन 2 टाइम्स तो यूज नहीं हुआ, नहीं। इस सेट में हर एलिमेंट आपने एक ही बार यूज किया है, A B C D। जो यूज नहीं किया है वो नहीं किया है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। जो एलिमेंट बी सेट का आपने यूज किया है वो एग्जैक्टली 1 टाइम ही यूज होना चाहिए, मोर देन 1 टाइम नहीं होना चाहिए। और जो नहीं हुआ तो नहीं हुआ, वो बात की बात है। 1 1 फंक्शन की डेफिनेशन ये नहीं कहती है कि आपने एलिमेंट यूज क्यों नहीं किया, सबको करना है, नहीं। 1 1 फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि सेट बी का कोई एलिमेंट जो आप यूज कर रहे हो उसको एक ही बार यूज करना है, एक ही बार, एक से ज्यादा टाइम नहीं। और नहीं यूज करना है तो मत करो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, ये फंक्शन ऑन 2 नहीं है। क्यों नहीं है ऑन 2? क्योंकि आपने ई को यूज ही नहीं किया। ई सेट बी में है लेकिन आपने इसका यूज नहीं किया, इसकी कोई प्री इमेज नहीं है। तो दिस फंक्शन इज 1 1 बट नॉट ऑन 2। अगर मैं इसको F3 से डिनोट करूं यहाँ पर, तो इसका रिजल्ट हुआ इस डायग्राम का, F3 इज 1 1 बट नॉट ऑन 2। और इसको हम लिख सकते हैं 1 1 1 1 तो है ये, एंड ऑन 2 नहीं है, ऑन 2 नहीं है। जो फंक्शन ऑन 2 नहीं है उसको बोलते हैं इनटू। 1 1 बट नॉट ऑन 2 ऐसे लिख सकते हो, ऊपर जो मैंने लिखा है। और कभी आपको कहीं कोई वर्ड नजर आए इनटू, दिस फंक्शन इज इनटू फंक्शन, मतलब क्या? ऑन 2 नहीं है। और इनटू नहीं है, ऑन 2 नहीं है तो वो इनटू कहलाएगा। डेफिनेशन ये, ऐसा फंक्शन जो ऑन 2 नहीं है देन इट इज कॉल्ड इनटू फंक्शन। ठीक है? एनी डाउट इसमें? क्लियर है सबको? ये फंक्शन 1 1 है लेकिन ऑन 2 नहीं है। रीजन पहले जैसे लिखा था, E बिलोंग्स टू सेट B बट देयर इज नो प्री इमेज ऑफ E। ये थर्ड डायग्राम। फर्स्ट मैंने बनाया दोनों था, सेकंड मैंने बनाया दोनों नहीं था, थर्ड आपके सामने क्या बनाया? 1 1 है लेकिन ऑन 2 नहीं है। एनी डाउट वापस? ओके, अब एक फोर्थ डायग्राम और बनाते, देखना। सपोज सेट A में A B C D और सेट B में 1 2 3 4 ये एलिमेंट्स है। यहां से अपन इसको हटा देते हैं। सपोज A का रिलेशन 1 से है, B का रिलेशन भी 1 से है, C 2 से रिलेटेड है और D 3 से रिलेटेड। तो क्या ये फंक्शन 1 1 फंक्शन है?
No, sir. No, sir. नहीं, ओके। वन इज द इमेज ऑफ बोथ ए एंड बी। वन को आपने 2 बार यूज कर लिया, लिखोगे क्या? बिकॉज वन इज द इमेज ऑफ बोथ, वन इज द इमेज ऑफ बोथ ए एंड बी। तो दिस फंक्शन इज नॉट वन वन, बट दिस फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। ऑन टू तो है ये, क्योंकि आपका यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है। 1 यूज करा है, 2 3 सब। बी सेट में 3 एलिमेंट है, तीनों आपने यूज करे। ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है सेट बी में जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है। तो अगर अपन इसको F4 से डिनोट करें तो इसका रिजल्ट, कंक्लूजन क्या है? F4 इज नॉट 1 1, नॉट 1 1 बट ऑन टू। ये 1 1 नहीं है लेकिन ऑन टू है। और जो फंक्शन 1 1 नहीं होता है, जो फंक्शन 1 1 नहीं है, नॉट 1 1, उसको बोलते हैं मैनी वन। मैनी वन ऑन टू फंक्शन, मैनी वन ऑन टू फंक्शन। ये आपके चारों तरह के पॉसिबिलिटीज जो हैं, चारों टाइप जो है वो मैंने बना दी। एक फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों हो सकता है, एक फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों नहीं हो सकता है। कोई फंक्शन 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है, कोई फंक्शन 1 1 नहीं है लेकिन ऑन टू है। क्योंकि 2 पॉसिबिलिटी है, 1 1 ऑन टू, तो 4 केसेस बनते हैं। दोनों हो सकता है, दोनों नहीं हो सकता है, एक होगा एक नहीं होगा। चारों पॉसिबल है, कोई किसी पे डिपेंडेंट नहीं है कि 1 1 है तो ऑन टू जरूर होगा, ऑन टू है तो 1 1 जरूर होगा। नो, वो आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अपन एग्जाम्पल्स करेंगे अभी इसके ऊपर। पहले अपना ये वाला टाइम हो रहा है, 1 मिनट बची है। आपको कोई डाउट है तो बोलो। सेजल, तुम्हारे को अब क्लियर हुआ एग्जाम्पल ऑन टू का, कि और कोई एग्जाम्पल की जरूरत है? यस सर, क्लियर है। क्लियर है, ओके। और कोई को, किसी को डाउट? अभी किसी को कोई और एग्जाम्पल की जरूरत है या कोई डाउट है कि 1 1 क्या होता है, ऑन टू क्या होता है? क्योंकि अब अपन जब इसके क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आपको प्रूफ, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे, एल्जेब्रिक वगैरह, डायग्राम नहीं, प्रूफ करना होगा, चेक करना होगा कि फंक्शन 1 1 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है। 1 1 के लिए आपको ये देखना होगा कि कहीं किसी